दिल्ली महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में बनता है और शराब से ज्यादा जहरीली शराब बनता है। और जहरीली शराब बनाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? जो लोग इन्वॉल्व है वो किसी पार्टी और किसी नेता के साथ चलते हैं। नाम बोलूं क्या? किसके गाड़ी पर चलते हैं हमको नहीं पता है। सब चोर इसी। हमको तो आश्चर्य है, नटवर लाल का भी ठीक था बेचारा। यहाँ उसका बाप है यहाँ का सब नेता। यहाँ का एमएलए बीजेपी, यहाँ का एमपी बीजेपी और ये वोटर बीजेपी। ये जितने वोटर है सब नीतीश कुमार एंड बीजेपी है। मरने वाले बीजेपी, मारने वाला बीजेपी। इसके पहले भी मरने वाला बीजेपी, मारने वाला बीजेपी और बेचने वाला बीजेपी। कल जब हम वहां गए, हमने अपने स्वास्थ्य प्रभारी को भेजा। जब हमको प्रेमचंद जी ने खबर दिया रात में, तो रात से ही हम लग गए। कहाँ गए सुनील जी? अब वहां खाने तक के लिए पैसा नहीं था। बाद में इन्होंने हमको खबर किया कि कफन और कपड़े का पैसा नहीं है, तो हम बाहर से भेजे। धूप में या बेचारे ई और मुन्ना लगा रहा। स्थिति कितनी बदतर है। दवाई तक के लिए किसी को नहीं था, तो किसी को 5,000, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हम तब देखे गए और मुन्ना का हमने कहा कि सबकी दवाई फ्री करो। लास्ट में कफन और पन्नी का पैसा दे दिए लाके, तो ठेला से मां ठेल करके ले जा रही है। गाड़ी नहीं मिला, फिर उसके लिए भी लड़ना पड़ा। अपने से लगा दे भैया, सब काफी दूर था वहाँ से वहाँ। आप कभी सोचे हैं ठेला वाला पैसा के हाँ, अब आप गुस्सा हो गया। ठेला वाला पैसा के लिए तबाह कर दे दिया। दे दिए। ये हम लोग का समाज नहीं है क्या? हम लोग के लोग नहीं है, ये खून नहीं है। आज इस पर, कल आप पर, परसों उस पे, कल आपका मर्डर, कभी उसका मर्डर। कोरोना में कोई मरा। आप कभी खोजिएगा आप अपने एमपी के बारे में मोबाइल पर, तो लिखिएगा रूढ़ी, तो लिखिएगा एम्बुलेंस चोर। बालू का धंधा वही करते हैं, शराब का धंधा वही करते हैं, एम्बुलेंस का धंधा वही करते हैं, 6,000 सब कुकर्म वही करते हैं। 9500 और एमपी भी वही बनते हैं। कभी आप सुने यहाँ के एमपी एमएलए और छपड़ा किनका है? दोनों दल का है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कभी विपक्ष को सुने आप आते? कभी गोपालगंज सुने आते? कभी आप नाम लेते सुना? हाजीपुर में 103 मर्डर हुए हैं अभी तक 3 महीना के अंदर। नित्यानंद राय वही का मिनिस्टर, पारस वही का, और विपक्ष का नेता वही। एको बार कहीं नहीं गया। 21 बलात्कार हो चुके हैं अभी तक, और सब के सब दलित और गरीब जिसका बलात्कार हुआ, सब अत्यंत पिछड़ा, एक भी अमीर नहीं। बलात्कार भी गरीब देख करके करता है लोग। पप्पू यादव के घर में बलात्कार नहीं होगा, नेताओं के घर में नहीं होगा, गरीब के घर में होगा। क्या सेंस है? सेंस देखिए ना। क्योंकि उस बलात्कार के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, और आप मैनेज हो जाइएगा पैसे पर। इसीलिए सरकार से आप उम्मीद मत करिए। हम पत्रकार जी से 4 बात कह के जा रहे हैं। हर परिवार को मेरे तरफ से तत्काल 10-10 हजार रुपया, और जो बच्ची है उसकी शादी में 25-25 हजार रुपया बच्ची को अलग से, 10 हजार रुपया इसीलिए ताकि वो कोई सब्जी का किसी चीज का दुकान वो कर ले,
सरकार से मेरा सीधा सवाल है, सीधा, कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई नेता जेल क्यों नहीं गया? क्या एमएलए एमपी को पता नहीं है कि दारू कहां मिलता है? कोई डीएसपी पर के एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? ये तय कौन करेंगे? 15 करोड़ वसूल लिए और 3200 करोड़ रुपया जो गरीब का टैक्स है उसको आप बंगाल, नेपाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेज दिए। मतलब मेरा पैसा बाहर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।